नमस्कार साथियों, टेक्नो इंस्ट्रूमेंटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो की मदद से केबल फॉर लोकेटिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें हम टेक्नो इंस्ट्रूमेंटेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई केबल फॉर लोकेटिंग किट को सारा ऑपरेशन आपको दिखाएंगे। ये केबल फॉर लोकेटर मशीन है, सूटेबल अप टू 33 kV केबल्स, सर्जन 32, 1500 जूल्स एनर्जी के साथ में ये मशीन है सर। ये आपका LT से लेके 11 kV और 33 kV केबल तक का कंप्लीट सॉल्यूशन है। केबल फॉर लोकेशन प्रोसेस में मेनली 3 इक्विपमेंट एक कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, जिसमें सारी हाई वोल्टेज टेस्टिंग जो रहेगा वो आप सर्जन 32 की हेल्प से करेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्टोमीटर की हेल्प से आपको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पता चलेगा। डिस्टेंस लोकेटर है, ये सोल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और जो डिस्टेंस हमें अप्रॉक्सीमेट मिलेगा उस डिस्टेंस पे हम पिन पॉइंटिंग डिवाइस की हेल्प से फॉल्ट को एक्यूरेट पिन पॉइंट कर देंगे। तो साथियों, केबल फॉल्ट टेस्टिंग प्रोसीजर में सर्जन 32 की हेल्प से हम लोग हाइपॉट टेस्टिंग करके पहले देखेंगे कि कौन सी कोर हमारी हेल्दी है, कौन सी कोर हमारी फॉल्टी है। केबल का हेल्थ स्टैंडर्ड जानने के लिए हम DC हाई वोल्टेज टेस्टिंग, जिसे हाइपॉट टेस्टिंग भी कहते हैं, उसे यूज़ करेंगे। और अगर फॉल्ट हमारा हाई रजिस्टिव होता है तो लिमिटेड बर्निंग फैसिलिटी का इस्तेमाल करके हम उसे बर्न डाउन करेंगे। और तीसरा फीचर इसमें है थंपिंग, जिसे हम सर्जिंग भी कहते हैं। और फॉल्ट का डिस्टेंस जानने के लिए और फॉल्ट को पिन पॉइंट करने के लिए थंपिंग का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3-in-1 सर्ज जनरेटर है, जिसमें आप DC हाई वोल्टेज टेस्टिंग, हाइपॉट टेस्टिंग जिसे कहते हैं, लिमिटेड बर्निंग और थंपिंग, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप फॉल्ट को लोकेट करेंगे। इसके मैं आपको कनेक्शंस दिखाता हूँ। ये एक डायग्राम की हेल्प से समझाया हुआ है किस तरह से हमें कनेक्शन करने हैं। और इसमें मेनली ये इसकी हाई वोल्टेज आउटपुट केबल है, जो अंडर टेस्ट केबल से कनेक्ट होएगा। ये इसका बॉडी अर्थ है, प्रॉपर अर्थ से हमें इसे कनेक्ट करना है। और ये इसका मेन सप्लाई केबल है। तो अभी सेकेंड एंड पे चल करके अंडर टेस्ट केबल से हमें कैसे कनेक्ट करना है, सारे कनेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सबस्टेशन अर्थ से मशीन को कनेक्ट करेंगे। प्रॉपर अर्थ से हम कनेक्ट कर देंगे हमारे अर्थ टर्मिनल को। और जो हमारी आउटपुट केबल की ये दोनों क्लिप्स हैं, तो रेड क्लिप को हम लोग फेस पे लगाएंगे और ब्लैक क्लिप को हम लोग केबल के आर्मर पे लगाएंगे। ये हमारा फेस और आर्मर है, ये फेस है हमारा, वो आर्मर है हमारा। इनको अर्थ कनेक्शन देने के बाद, हाई वोल्टेज कनेक्शन करने के बाद हम लोग LT सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, 230 वोल्ट AC। MCB को ऑन करते हैं तो ये आपका LT इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर देता है कि मशीन को LT सप्लाई मिल गया है। तो अभी सबसे पहले हम लोग हाइपॉट टेस्टिंग करके देखेंगे केबल का हेल्थ स्टेटस क्या है। इसके लिए कैपेसिटर सेलेक्टर स्विच को हम DC मोड पे रखेंगे। वोल्टेज सेलेक्टर स्विच को मैं 16 kV पे 16 kV पे कर दूंगा, क्योंकि मेरा 11 kV ग्रिड का केबल है। ये 2 सिलेक्शन मुझे करने होंगे। और जो मेरा ऑन ऑफ की है, इसको मैं DC बर्न साइड पे रोटेट करूंगा, लेकिन मेरा मशीन अभी ऑन नहीं हुआ है। जब तक मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज 0 नहीं करूंगा तो मेरा HT इनेबल नहीं होगा। जैसे मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज 0 किया, मेरा HT इनेबल हो गया। HT इंडिकेटर ने इंडिकेट किया मुझे। और अब मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा वेरिएक की हेल्प से। ये देखिए, मैं वेरिएक की हेल्प से वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये वोल्टेज मेरा 10 kV तक स्टैंड हो गया है। ये लगभग 11 kV तक मैंने इसमें हाई वोल्टेज इंजेक्ट किया है। 11 kV वोल्टेज मेरा स्टैंड हो रहा है, बिल्कुल भी लीकेज करंट मुझे शो नहीं कर रहा है।
इसका मतलब मेरा ये फेज़ जो है ये हेल्दी है, कोई इसमें लीकेज करंट नहीं है। वोल्टेज को मैं कम कर दूंगा वैरिक की हेल्प से। जैसे मैं ऑफ पोजीशन पर लाता हूँ तो मेरा वोल्टेज ग्राउंड हो जाता है, आपका ऑटोमेटिकली पूरा सर्किट डिस्चार्ज हो जाता है। ऑटो डिस्चार्ज फैसिलिटी मशीन के अंदर इनबिल्ट है। अभी हम दूसरा फेस चेंज करके उसका स्टेटस चेक करेंगे क्या स्टेटस है। तो फेस चेंज करने के बाद सारा प्रोसीजर एक बार फिर हम चेक करेंगे हाई पावर टेस्टिंग पे। एंटी क्लॉकवाइज 0, ये देखिए ये कुछ 5 kV के आसपास ब्रेकडाउन है इसका, और अब ये इसको बर्न कर रहा है। तो फॉल्ट पॉइंट को इसने कार्बनाइज कर दिया है और ये बर्न डाउन हो गया है फॉल्ट। तो हाई रजिस्टिव से ये लो रजिस्टिव पाथ में कन्वर्ट हो गया है। अब इस पर डिस्टेंस लेना और फॉल्ट को पिन पॉइंट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। हाई पॉट पे ही बर्निंग मेथड है हमारा, लिमिटेड बर्निंग। इसने हाई रजिस्टिव फॉल्ट को लो रजिस्टिव पाथ में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम मशीन बंद कर देंगे। अब जैसे कि हमारा ये हाई रजिस्टिव फॉल्ट लो रजिस्टिव पाथ में कन्वर्ट हो चुका है, अब हम इस पर फॉल्ट का डिस्टेंस लेंगे कि कितने डिस्टेंस में हमारा फॉल्ट है। उसके लिए हमें, क्योंकि लगभग 0 के आसपास ये फॉल्ट हमारा आ गया था, तो हम अब सर्जिंग जो है हमारी जो सबसे लोएस्ट रेंज है 8 kV की, उस पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 0 टाइप का फॉल्ट है हमारा। जो वोल्टेज हमने सेलेक्ट करी है 8 kV, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे, कैपेसिटर सेलेक्टर स्विच की हेल्प से। ये हमारा डिस्टेंस लोकेटर है, प्री लोकेटर है। यहाँ पे हम रिफ्लेक्टोमीटर का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे और इस पे हम ICM मेथड पे ग्राफ लेंगे, इम्पल्स करंट मेथड पे। डिस्टेंस लोकेटर में मेनली 2 इनपुट हमें देनी होती है। एक तो हमें रेंज देनी होती है जो आपकी अंडर टेस्ट केबल से 3 से 4 गुना एक्स्ट्रा रखनी होती है हमें, और एक हमें यहाँ पे VOP सेलेक्ट करनी होती है। ये केबल लाइब्रेरी से आप VOP सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो केबल है वो ST XLP है, जिसका VOP 82 है, जो कि डिफ़ॉल्ट में खुलता है। तो मुझे अभी चेंज नहीं करना है, अगर चेंज करना होता तो मैं सेलेक्ट करके चेंज कर सकता हूँ। तो अभी मैं सर्ज जनरेटर की हेल्प से एक इम्पल्स ट्रैवल कराऊंगा केबल में। अभी मैंने कैपेसिटर सेलेक्ट कर लिया है 8 kV, और 8 kV मैंने अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया है, वोल्टेज रेंज। पहले मैंने DC पे चलाया था मशीन अपना हाई पॉट और बर्निंग करने के लिए। अभी मैं सर्जिंग मोड पे चलाऊंगा। सेम प्रोसीजर, एंटी क्लॉकवाइज 0 करने पे मेरा ST इनेबल होगा, और ये मैंने अपना हाई वोल्टेज 8 kV का एक इम्पल्स मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ रिफ्लेक्टोमीटर में मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये शॉर्ट वेटिंग मोड में आ गया। अभी मैं यहाँ सर्ज जनरेटर से एक इम्पल्स दूंगा और यहाँ पे मेरे को एक ग्राफ शो करेगा। ये देखिए ये ग्राफ आया मेरे पास। एक शॉट और लेके देखता हूँ मैं इसमें। जी हाँ, अब इस ग्राफ को रीड करके हमें एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आ जाएगा कि हमारा फॉल्ट कितने डिस्टेंस पे है। तो ICM मेथड में हम लोग पहले साइकिल को इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा नॉइज़ भी ये जनरेट हो जाता है, कैप्चर करता है। तो हम कर्सर 1 को, हमारा जो लेफ़्ट कर्सर है, इसको जहाँ से सेकंड साइकिल मेरा स्टार्ट हुआ है यहाँ पे मैं लगा दूँगा, और जहाँ पे ये साइकिल कंप्लीट होकर के नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट मेरा,
यहाँ से मेरा वोल्टेज इंजेक्ट हुआ और यहाँ पे वोल्टेज मेरा ग्राउंड हुआ, तो ये यहाँ पे इसका इम्पीडेंस चेंज हो गया, जहाँ से राइज हुआ और जहाँ पे डाउन हुआ। ये एक साइकिल हमने इसका मेज़र कर लिया। जैसे मैंने कर्सर प्लेस करे, इसने मीटर्स में मेरे को 154.82 मीटर का एक अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बता दिया। अब इस डिस्टेंस पे जा कर के हम लोग फॉल्ट को पिन पॉइंट करेंगे। उसके लिए अभी डिस्टेंस मेज़रमेंट का सिस्टम यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे मैनुअल पे सेलेक्ट कर रखा था, अपने सर्च जनरेटर में मैनुअली मैं सर्चिंग कर रहा था इस तरीके से। बट फॉल्ट को पिन पॉइंट करने हम जब जाएंगे तो मैं यहाँ पे एक टाइम इंटरवल सेलेक्ट करूँगा, 3 सेकंड, 5 सेकंड। अब ये हर 5 सेकंड में एक इम्पल्स इंजेक्ट करता रहेगा केबल में कंटिन्यूसली, और ये पिन पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ करके हम लोग वहाँ पे उस अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे फॉल्ट को पिन पॉइंट करेंगे। अभी हम केबल रूट पे हैं और जैसे एक हाई वोल्टेज पल्स आती है तो मैग्नेटिक और अकूस्टिक 2 तरह का सिग्नल जनरेट करती है। अभी हमारा डिजी पॉइंट जो है वो मैग्नेटिक सिग्नल को सेंस कर रहा है और हमें दिखा रहा है कि हम केबल के रूट पे हैं। जहाँ हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक मिलेगा उसे हम केबल का रूट कंसीडर करके चलेंगे। और जैसे हम केबल फॉल्ट के नज़दीक आते हैं तो मैग्नेटिक के साथ में हमें अकूस्टिक सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। फॉल्ट का साउंड हमें हेडफोन में आने लग जाता है। और ये 99 ms, जो फॉल्ट से दूर रहते हैं तो 99 रहता है आइडली। जब हम फॉल्ट के नज़दीक आते हैं मैग्नेटिक और अकूस्टिक के कॉम्बिनेशन में हमें मिलता है, तो ये डिजिट भी चेंज होकर के हमें इंडिकेट करता है कि हम फॉल्ट के नज़दीक पहुँच गए हैं। थोड़ा और आगे पीछे रख के देखेंगे। यहाँ मुझे मैक्सिमम मैग्नेटिक और मैक्सिमम अकूस्टिक मिल रहा है, साथ में मिनिमम मेरा कोइंसिडेंस मेथड है मेरा। यही हमारा फॉल्ट पोजीशन है। मैं कोशिश करता हूँ आपको फॉल्ट का साउंड सुनाने का थोड़ा सा हेडफोन की हेल्प से। तो इस तरह का फॉल्ट का साउंड हमें हेडफोन में आता है, जैसा